Hare Krishna everybody, today discuss Ekadoshi. Coming soon, 12 November 2024, Tuesday, मंगलवार उत्थान एकादशी है। मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। ट्यूसडे मंगलवार को एकादशी है और बुधवार वेडनेसडे पारोनी का टाइम मैं बताने को जा रहा हूँ। 6.362 10.13 इसका अंदर अन्न पोषण ले सकते हैं। उसका नेक्स्ट दिन जो वो है, मतलब एकादशी है मंगलवार को और बुधवार को पारुणी का टाइम मैं बताया। जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोगों को तो एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन परफेक्टली मालूम है, और जो लोग नया नया भक्ति मार्ग में अटेंड किया है वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। एकादशी का पहला का दिन 11 नवंबर 2024 सोमवार मंडे का दिन। जो नया भक्त है वो लोगों को वेज लेना है, इसका मीनिंग्स नॉन वेज नहीं लेना। और 12 नवंबर 2024 मंगलवार ट्यूसडे को एकादशी है। उस दिन फ्लूट वाटर ऐसा करके आखा दिन रखने का। अगर किसी को अगर मालूम होगा तो मैं निर्जला रखूँगा, तो निर्जला के भी रख सकता है उस दिन। उसका बाद नेक्स्ट डे बुधवार वेडनेसडे 13 नवंबर 2024, तो उस दिन हम लोगों को जो नया भक्त है वो लोगों को भेज लेना है। और उस दिन पारोनी का टाइम, ये जो एकादशी फास्टिंग किया इसका काट करने के लिए टाइम ही मैं बताने को जा रहा हूँ। 6.362 10.13 इसका अंदर अन्न पोषण लेना है। ओके, हरे कृष्णा। फिर से मैं एक बार पारुणी का टाइम बताने को जा रहा हूँ। 6:36 से 10:13 का अंदर अन्न पोषण लेना है। वो बुधवार को वेडनेसडे को 13 नवंबर 2024 एकादशी का नेक्स्ट डे, मतलब काट करने का जो टाइमिंग में बताया। हरे कृष्णा। इसका बाद मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। अभी मैं उत्थान एकादशी का महत्व के बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले मैं बंगाली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। सामने जो एकादशी है उसका नाम है उत्थान बा प्रबोधिनी एकादशी। कार्तिक मासेर शुक्ला पक्षेर एकादशीर महत्व कन्द पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे वर्णित आछे। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। सामने जो 12 नवंबर 2024 जो एकादशी आ रहा है उसका नाम है उत्थान व प्रबोधिनो एकादशी। वो कौन सा? कार्तिक महीना का शुक्ला पक्ष का एकादशी। और उसका महत्व कंद पुराण में बताया गया। ब्रह्मा जी और नारद का दोनों मिलने के जो कथाकथन किया उसका बारे में आज बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे पुरुषोत्तम, कार्तिक मासे शुक्लपक्षेर एकादशी नाम आमार काछे कृपा करे वर्णना करुन। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। महाराज युधिष्ठिर महाराज क्या बताने को जा रहे हैं? हे पुरुषोत्तम, कृष्ण भगवान को बता रहे हैं जो हे पुरुषोत्तम, ये जो कार्तिक महीना का जो शुक्ला पक्ष का एकादशी है इसका वर्णन मेरे को कृपा करके थोड़ा बताइए। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। श्री कृष्ण बोलें, हे राजन, कार्तिक मासे शुक्लपक्षेर एकादशी उत्थान बा प्रमोदिनो नामे ख्यात। प्रजापति ब्रह्मा पूर्वे नारদের কাছে এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে সে কথা শ্রবণ করো। শ্রী কৃষ্ণ भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा राजन बोल के संबोधन दे रहे महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि वो राजा था। और बताने को जा रहे ये जो कार्तिक महीना का शुक्ला पक्ष का जो एकादशी है उसका नाम क्या है? उत्थान व प्रमोदिनी। तो ये बात पहले पूर्वे टाइम का बहुत पीछे टाइम का बात बताने को जा रहा है। जे ब्रह्मा और नारद ये दोनों में इसका वर्णन किया है। वही वर्णन मैं फिर से तुमको
आज बोलने के लिए जा रहा हूँ। फिर से मैं बंगाली में देख लेता हूँ। देवश्री नारद प्रजापति ब्रह्माকে বললেন, হে মহাত্মা, যে একাদশীতে ভগবান শ্রী গোবিন্দ স্বয়ং থেকে জেগে ওঠেন সেই প্রমোদিনী বা উত্থান একাদশীর মহিমা আমার কাছে সবিস্তারে কীর্তন করুন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। नारद मुनि प्रजापति ब्रह्मा को बोल रहे, हे महात्मा, महात्मा बोल के संबोधन दे रहे और बोलने को जा रहा है ये एकादशी, जो एकादशी मतलब गोविंद श्री कृष्ण नींद से उठता है, वो एकादशी का नाम वो प्रमोदिनी बा उत्थान, उसका महिमा, उसका जो कीर्तन महिमा सविस्तारे मेरे को थोड़ा सा बताइए, मतलब उसका जो विवरण मेरे को थोड़ा बताइए। कौन बोल रहे हैं? देवश्री नारद ब्रह्मा को। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। ब्रह्मा बोलें, हे नारद, उत्थान एकादशी যথার্থই পাপ নাশিনী, পুণ্য ব্রোধিনী ও মুক্তি প্রদায়ী। এই একাদশী ব্রত নিষ্ঠার সাথে পালন করলে 1000 অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসীয় যজ্ঞের ফল অনায়াসে লাভ হয়। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। ब्रह्मा जी नारद को बताने को जा रहा है जो ये जो उत्थान एकादशी है, ये एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। जितना सारी पाप मनुष्य लोग करता है वो पाप राशि खत्म हो जाता है और बहुत सारी पुण्य भी उसको प्रदान होता है और मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है, मतलब लिबरेशन जो कहा जाएगा। तो ये एकादशी वो तो जो लोग परफेक्टली रूल एंड रेगुलेशन हिसाब से पालन करेगा तो उसको बहुत सारी अश्वमेध यज्ञों का फल मिलेगा और शतो शतो राजसीय यज्ञों का भी फल इजी प्रोसेस में उसको मिलेगा। उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। जगते दुर्लभ বস্তুর প্রাপ্তির কথা আর কি বলবো। এই একাদশী ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য, সুখ प्रदान करे। ओके, ये मेटीरियल जगत, ये जो जड़ जगत है, इसका छोटा छोटा प्राप्ति के लिए मनुष्य लोग बहुत कुछ कर्म कर रहे हैं। तो इधर बताने को जा रहा है ये सब दुर्लभ है। जितना सारी छोटा छोटा मतलब कर्म के लिए भगवान का पास प्रार्थना करना वो दुर्लभ है। ये एकादशी जो लोग निष्ठा सहकार में रूल एंड रेगुलेशन हिसाब से पालन करेगा तो उसको बहुत सारी मतलब फैमिली में रहते हुए ऐश्वर्य मतलब पैसा कौड़ी आएगा और प्रज्ञा, राज्य, सुख एंड शांति जो पीसफुल है, माने सुख देने वाला है और राज्य भी अच्छा तरफ से चलेगा, बहुत सारा अच्छा फल मिलेगा। ये बात बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। এই ব্রতের প্রভাবে পর্বত প্রমাণ পাপ রাশি বিনষ্ট হয়ে যায়। যারা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করেন তাদের সমস্ত পাপ বশীভূত হয়। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যে ফল করেন সেই ব্রতের উপবাসে তা পাওয়া যায়। যথাযথভাবে এই ব্রত পালন করলে আশাতীত ফল লাভ হয়, কিন্তু অবধিতে উপবাস করলে স্বল্পমাত্র ফল প্রাপ্ত হয়। যারা এই একাদশীতে ধ্যান করেন তাদের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে আনন্দে বাস করেন। এই একাদশী উপবাসের ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে বৈকুণ্ঠ गति है। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। ये एकादशी जो व्रत है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एकादशी व्रत करेगा तो बहुत सारी पाप राशि जो लोग पीछे जन्म में किया व अभी भी किया तो वो लोग खत्म हो जाएगा। उसका बाद से सोचने का जो और नहीं पाप करने का, क्योंकि पाप करते जाएगा एकादशी करते जाएगा ऐसा कोई फल नहीं मिलने वाला। तो जो लोग सुन रहे हैं हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ल्ड में, तो एकादशी व्रत करने का साथ साथ हम लोगों को जो पाप कर्म है वो सब धीरे धीरे छोड़ने का। और ये एकादशी करने से मुनिवर तपस्या करने से जे फल मिलता है, ये एकादशी व्रत करने से उसको ये फल अनायास से मिल जाएगा। मतलब ये फास्टिंग जो है रूल एंड रेगुलेशन हिसाब से पालन करने का तो नहीं। तो अवधित उपवास कर ले मतलब स्वल्प परिमाण उपवास प्रयास करेगा तो फिर भी उसका थोड़ा बहुत फल मिलेगा।
और इधर बताने को जा रहा है जो लोग एकादशी का दिन मेडिटेशन ध्यान करेगा और भगवान को पुरुष का उत्सर्ग आनंदपूर्वक जैसा गुणगान करेगा कृष्णा का बहुत सारी चीजों का, तो उसमें उसको स्वर्गवास होएगा। तो एकादशी उपवास करेगा तो ब्रह्महत्या जनित भयंकर যন্ত্রণাদায়ক और বৈকুণ্ঠ लोक प्राप्त होएगा। तो ये एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकादशी का दिन हम लोगों को क्या करने का, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बातें करने का, भगवान का लीला का बारे में सुनने का, श्री चैतन्य चरितामृत, भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये सब श्लोक पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करने का। चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट करेगा तो हम लोग को ऐसा ही खुशी आने वाला है। तो चैंट करने का यही इसका मकसद है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারাও যা সহজে লাভ হয় না, তীর্থে স্বর্ণ প্রভৃতি দান করলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, এই উপবাসে রাত্রি জাগরণে সেই সকল অনায়াসে লাভ হয়ে যায়। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है, अश्वम का यज्ञ करने से इतना इजी नहीं है, उसमें करने से भी फल लाभ होता है। और ये जो ये एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कोई मनुष्य स्वर्ण भी दान करता है एकादशी का दिन, वो भी पुण्य अर्जन करता है। फिर भी जो मनुष्य एकादशी का दिन रात्रि थोड़ा जागरण करके भगवान का गुणगान लीला एवरीथिंग चैंटिंग करेगा, वो अनायासे भगवत धाम में वापस जाएगा। ये बात बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। যিনি সঠিকভাবে উত্থান একাদশীর ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তার গৃহে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ এসে উপস্থিত হয়। হে নারদ, বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই প্রবোধিনী একাদশীর উপবাস করলে সর্বস্থানে জ্ঞান ও তপস্যার সিদ্ধি লাভ করে চরমে মুক্তি লাভ হয়। যিনি সমস্ত লৌকিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তি ভরে এই ব্রত উপবাস করেন, তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এমনকি মন ও বাক্য দ্বারা অর্চিত পাপ রাशियों श्री गोविंदेर अर्चने विनष्ट हो जाए। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। ये एकादशी का दिन कोई अच्छा तरफ से रूल एंड रेगुलेशन पालन करेगा, उसका जो रूम होएगा, मतलब जिधर वो बसवास करेगा, वो त्रिभुवन का तीर्थ स्थान जैसा हो जाएगा। नारद मुनि बताने को जा रहा है, जो विष्णु प्रियोतमा ब्रोधिनी एकादशी उपवास जो लोग कर रहे हैं, तो सर्वशास्त्रों को ज्ञान एवं तपस्या सिद्धि लाभ होएगा। तो हम लोगों को ये बात बताने को जा रहे, लौकिक धर्मों मतलब मेटेरियल जगत के जो मनुष्य ऐसा वैसा धर्मों को कर्म मतलब कोई कोई उपवास करता है, वो करने का कोई जरूरी नहीं है। शास्त्रों को ऊपर बताने को जा रहा है, वैदिक स्क्रिप्चर में बताने को जा रहा है, जो वो सब लौकिक धर्मों छोड़ने का, वो सब छोड़ने का साथ साथ अब भक्ति भर में भगवान का जो उपवास है, ये प्रबोधिनी व उत्थान एकादशी जो उपवास है, ये करने का, ये करने से आपको पुनर्जन्म और नहीं होएगा। और आपको वाक्य, मौन, माइंड एंड वचन जो होगा, आप जैसा बात करेगा वो बातें भी अच्छा तरफ से मतलब करने का, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसा लौकिक एंड ग्रामीण भाषा ज़्यादा नहीं बोलने का, क्योंकि एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चैंटिंग करने का, होली नेम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जितना सारी पाप राशि है सब खत्म होएगा। हम लोगों को क्या करना चाहिए, एकादशी का व्रत तो अच्छा तरफ से पालन करने का और भगवान का गुणगान करने, तो गोविंद हम लोगों को कृपा वर्षण करेगा, कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। হে বৎস, এই ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রী জনার্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ, কীর্তন, হোমাদি করলে অক্ষর ফল লাভ হয়। যারা উপবাসের দিনে শ্রী হরি অতি ভক্তিভাবে দিন যাপন করে, তাদের পক্ষে জন্মের দুর্লভ বলে আর কিছুই নেই। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, সে উপবাসে রাত্রি জাগরণে তার সহস্র গুণ প্রকৃতি লাভ হয়। তীর্থে দান, ধ্যান, জপ, দান ইত্যাদি পুণ্য ফলের লাভ হয়। উত্থান একাদশী না করলে যে সমস্ত নিষ্ফল
হয়ে যায়। হে নারদ, হরিবাসরে শ্রী জনার্দনার পুজো বিশেষ ভক্তি সহকারে করবে, তাহলে শত জন্মাজির পুণ্য ফল विफल है। ओके, हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, हे वत्स बोल के संबोधन कर रहे। तो इधर बताने को जा रहा है जो श्रद्धा सहकार में कृष्ण भगवान का ये एकादशी पालन नहीं करेगा तो आपको जितना सारी पाप राशि है सब कुछ खत्म हो जाएगा। और चंद्र एंड सूर्य में ग्रहण में जो लोग स्नान करके पुण्य लाभ करता है, ये एकादशी उपवास करेगा और रात्रि जागरण करके भगवान का गुणगान एवरीथिंग करेगा, तो उसको जितना सारी दान ध्यान यज्ञ एवरीथिंग वो सब पुण्य फल मिल जाएगा। उत्थान एकादशी समस्त फल आपको देने वाला है। हे नारद, नारद बोल के संबोधन दे रहा है ब्रह्मा जी ने। और होरी बासुरी और कृष्ण का पूजा करेगा तो उसको जितना सारी पीछे जन्म का पाप राशि है वो भी खत्म हो जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। हे वत्सो, যিনি কার্তিক মাসে সর্বদা ভাগবত শাস্ত্র আদি অধ্যয়ন যদি ভক্তি সহকারে এই মাসে ভক্ত সঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তবে তার শতকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং হাজার হাজার দুগ্ধবতী গাভীর দানের ফল অনায়াসে লাভ করেন। এই মাসে পবিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণাদি শ্রবণ কীর্তনে দিন যাপন করলে আর তার আর পুনর্জন্ম হবে না। এই মাসে বহু ফল মূল ফুল আঙ্গুর কর্পূর ও চন্দন দিয়ে শ্রীহরির पूजा करा कर्तव्य। इसका मीनिंग इस तरफ से है, हे वस्तु बोल के बोमबाजी बताने को जा रहा है। जो एक कार्तिक महीना जो चल रहा है महीना, ये महीना हम लोग को भागवत शास्त्र आदि वैदिक स्क्रिप्चर एनी टाइम पाठ करने का और भक्ति भाव मतलब भक्ति का भाव लेते हुए पाठ करने का, भगवान का कथा मतलब भगवान का बातें श्रवण करने का, कीर्तन करने का। तो ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, बताने को जा रहे हैं ब्रह्मा जी ने। हजार हजार दुग्धवती गाभी दान करने से जे फल मिलता है, ये एकादशी में वही फल मिल रहा है। और ये महीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये महीना में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का और वैदिक शास्त्र पाठ करने का और भगवान को फल फ्रूट फ्लावर और कर्पूर चंदन से मतलब हरि जो कृष्ण है उसका पूजा करने का। तो पूजा करेगा तो ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट होएगा। और ऐसा करेगा तो हम लोगों को क्या होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। इतना जो क्लेश आएगा जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, ये जो है इसमें से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, बॉन्डेज होएगा। जो चक्राकार ये जो सार्केल डेथ एंड बॉन्ड एंड डेथ ये जो चलता जाता है सार्केल, ये सार्केल बॉन्डेज होएगा। तो हम लोग को क्या करने का, जैसा जैसा शास्त्रों में बताया जा रहा है और एकादशी का वो तो पालन करें, वही सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। समस्त तीर्थ भ्रमण करले जे पुण्य संचय হয়, অর্থাৎ একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম অর্ঘ্য প্রদানে তার কোটি গুণ প্রকৃতি অর্জিত হয়। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দনাদি নববিধা ভক্তির সাথে তুলসীর সেবার জন্য যারা বীজ রোপণ জল সেচন ইত্যাদি করেন তারা মুক্তি লাভ করে বৈকুণ্ঠবাসী হন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी लिख रहा है बा एकादशी का महत्व का ऊपर। जो लोग तीर्थ भ्रमण का पुण्य फल संचार करता है, एकादशी व्रतों में श्री कृष्ण को पाद पद में मतलब सरेंडर करते हुए कृष्ण भगवान का कोटि कोटि मनो पुण्य फल लाभ होएगा। तो कैसे होएगा, ये एकादशी हम लोग को परफेक्टली रूल एंड रेगुलेशन हिसाब से पालन करना है। और श्रवण कीर्तन कान में हियरिंग सुनना है, कीर्तन हम लोगों को जैसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा कीर्तन करना है। शरण रखना है भगवान का और बंधन नवविधा भक्ति अर्चन करना है एवरीथिंग। नवविधा भक्ति करके तुलसी का
बीज रोपण, तुलसी का बीज रोपण करने का, मतलब बीज मतलब रोपण करेगा मिट्टी में। और जल एवरी डे, तुलसी को जल दान करने का। हर मनुष्य, कोई किधर भी रहो मुश्किल नहीं है, उधर एक तुलसी झाड़ रखने का, उसमें हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने का। और इसमें क्या होगा, एकादशी का दिन एवरीथिंग ऐसा करेगा तो हम लोग को मुक्ति लाभ होगा, मोक्ष जो कहा जाता है, लिबरेशन, और वैकुंठवासी होएगा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये एकादशी। ये एकादशी बहुत महत्व है, हम लोगों को महत्व भी पाठ करने का। जिस दिन एकादशी है उस दिन बहुत सारी हम लोगों को यूट्यूब में क्लास देता है, तो उसमें से अभी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बोलने का मतलब है हम लोग जितना सारी भगवान का गुणगान करेगा एकादशी का दिन, और फालतू बातें नहीं करेगा, और एनी टाइम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करेगा, वही सबसे अच्छा होगा। और तुलसी झाड़ को जो टी है उसमें पानी देने का, वाटर जो होगा, तो वो अच्छा है। तो हम लोग को क्या करने का, एकादशी का दिन रूल एंड रेगुलेशन जैसा दिया गया वैसा पालन करने का, और भगवान का गुणगान करने का। और ये एकादशी का दिन फर्स्ट मॉर्निंग में 4:30 বা 3:30 में उड़ने का साथ साथ मंगल आरती में अटेंड करने के लिए सोचने का। उसका बाद गीता पाठ करने का, चैंटिंग करने का 16 माला कम से कम। एकादशी का दिन खूब इंपॉर्टेंट है। और फालतू बातें कोई भी नहीं करने का, गामीन बातें, गामीन सो एवरीथिंग नहीं करने का। तो एकादशी दिन भगवान का प्योर डे है। ये दिन हम लोग को भगवान का गुणगान होना चाहिए, और इसमें हम लोग को मोक्ष प्राप्त होएगा और वैकुंठवासी होएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो एकादशी कौन नहीं करेगा, जो मनुष्य लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में, हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों को मालूम होना चाहिए एकादशी का वो तो हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि महीना में 2 ही एकादशी है। दूसरा कोई फास्टिंग रखने का कोई जरूरी नहीं है, शास्त्रों में बताने को जा रहा है। जो एकादशी का वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान का प्रिय है। तो हम लोगों को हर मनुष्य को छोटा एज से एकादशी पालन करने का 5 ईयर्स मैं बताने को जा रहा हूँ। तो 5 ईयर्स से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट, प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग हर चीज कर सकता हूँ। तो हम लोगों को ये करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। फिर से मैं एक बार एकादशी का बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। बुधवार वेडनेसडे को पारुनी का टाइम, मतलब एकादशी का काट करने का टाइम मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। 6.36 to 10.13 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है। तो हम लोगों को क्या है, मंगलवार को एकादशी है, ट्यूसडे को उत्थान एकादशी है, उस दिन हम लोगों को फ्लूट एवरीथिंग लेके रहना है। और बुधवार को मतलब पारुनी का टाइम मैंने जैसा बताया दिया ऐसा ही करने का। मैं दुबई का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। ओके, तो 6:36 से 10:13 का अंदर अन्न प्रसाद लेना है। और जो लोग नया भक्ति मार्ग में अटेंड किया है वो लोगों को तो मैं बताया। तो पहला का दिन, एकादशी का पहला का दिन भेज लेना है। एकादशी का दिन आप फूड फास्टिंग रख सकते हैं रखने का, नहीं तो फल फूल दे के काम करते हुए करने का। और पारुनी का टाइम जैसा बताया गया वेडनेसडे को पारुनी का करने का। ओके, हरे कृष्ण उस दिन भी भेज लेना है। ओके, तो ऐसा करते भगवान का नाम एनी टाइम करने का और एकादशी व्रत पालन करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का सिंगिंग कर सकते हैं, जैसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Thank you watching this video.